Morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 1 solid state जिसमें हमने किया था पैकिंग फ्रैक्शन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल वी हैव कंप्लीटेड। आज हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग। थ्री डायमेंशनल पैकिंग हम डिस्कस करेंगे। 3 डायमेंशनल में 3 टाइप की पैकिंग आती हैं। सबसे पहले आता है आपका 3D स्क्वायर, 3D स्क्वायर पैकिंग। उसके बाद आता है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद आता है 3D FCC और CCP। FCC और CCP आता है। ठीक है, सबसे पहले आपका 3D स्क्वायर पैकिंग देखिए। सबसे पहले 1 डायमेंशनल में आप इस तरह से पार्टिकल बनाते थे। ठीक है, एक एक्सिस पर ओनली। 2 डायमेंशनल में आप इस तरह से बनाते थे 2 एक्सिस, वाई एक्सिस भी आ गया। ठीक है, 2 एक्सिस आ गए ना, एक एक्स एक्सिस आ गया, एक वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, ये होगी आपकी 2 डायमेंशनल। ठीक है, और 2 डायमेंशनल स्क्वायर में क्या है, ए टाइप है। सारी लेयर एक तरह से अरेंज है, ए एक तरह से अरेंजमेंट है। उसके बाद आता है 3D। ये 2D आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपके पार्टिकल प्रेजेंट है। 3D में क्या है, जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है। इस तरह से पार्टिकल प्रेजेंट है आपके बाहर की तरफ। ठीक है, यानी कि एक लड्डू की लेयर, उसके ऊपर दूसरे लड्डू की लेयर, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे जहाँ पे पहले वाली लेयर के लड्डू रखे हैं आपके, बिल्कुल उसी पोजीशन के ऊपर। यानी कि इसके ऊपर अगर हम आपका एक लड्डू की लेयर रखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ये इसके ऊपर रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं, इसके ऊपर रखे हुए हैं। इसके ऊपर है 3D लेयर आपकी। जैसे ये एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर। ठीक है, मान लो आपका ये जो बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा है और उसके अंदर एक लेयर लड्डू की रख दिया, बाकी हाफ तो बचा है ना, उसके ऊपर दूसरी लेयर हम बॉल्स की रखेंगे या लड्डू की रखेंगे, जो भी चीज़ आप मानना चाहते हो मान लो। वो लेयर अगर हम ऊपर लगाएंगे, वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे जहाँ पर आपका पहले वाली लेयर है उसके ऊपर ही एग्जैक्ट रखनी है आपको। दैट विल क्रिएट अ 3D स्क्वायर पैकिंग अरेंजमेंट। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखो, पार्टिकल सेंटर में ये वाला पार्टिकल है, मान लो ये हमने ऊपर नहीं रखा है, मान लो इसके ऊपर एक बॉल उठा दी हमने, इसमें कोई बॉल नहीं है, इसके ऊपर नहीं है खाली, बाकी सब के ऊपर है। ठीक है, बाकी इन सब के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसमें देखिए, सबसे पहले इसको ये अटैच कर रहा है 2 3 4, और एक इसके ऊपर अब हम बॉल रख देंगे, वो 5 1 2 3 4 5 हो गए, और एक इसके पीछे वाली लेयर है। ठीक है, अरेंजमेंट में तो पार्टिकल ऊपर भी पार्टिकल नीचे भी ऐसे ही होंगे ना। तो 3D में क्या होगा, पार्टिकल ऊपर पार्टिकल नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे जहाँ पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, इसके ऊपर ही दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट है और इसके नीचे ही दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें लेयर टाइप क्या होती है, AB टाइप, AB टाइप, यानी कि एक पहली लेयर A, जिस तरह से आपने 2D हेक्सागोनल किया था वैसे ही 3D करेंगे। सबसे 3D में क्या होता है, एक लेयर हमारे तरफ आ जाती है, यानी कि Z एक्सिस की तरफ आ जाती है, एक्स और वाई एक्सिस पर होते हैं पार्टिकल, और एक लेयर Z एक्सिस की तरफ बन जाती है। ठीक है, तो ये आपकी A लेयर है। तो B लेयर है जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बीचों बीच आएगी, एग्जैक्ट इसके क्या आएगी, बीचों बीच आएगी। अब दूसरी अगर हम लेयर करेंगे वो बिल्कुल इसके नीचे आएगी इस तरह से।
बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे, ठीक है, एग्जैक्ट इसके नीचे ये बी टाइप, ये ए टाइप। फिर जो अब दूसरी नेक्स्ट आएगी वो इसके इन बिटवीन द पार्टिकल्स आएगी, ठीक है। ये आ गई, ये तो है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये क्या है आपका 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप। क्या है ये ए बी टाइप। अब अगर इसको 3D बनाना है, 3D बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके ऊपर एग्जैक्ट ऐसे ही लेयर रखेंगे जैसे कि ये है, ठीक है। कैसे रखेंगे, पहले ए टाइप होगी, उसके बाद बी टाइप, फिर सी टाइप। यानी कि अब जो लेयर आएगी वो इसके ऊपर एग्जैक्ट वो लड्डू इसके ऊपर नहीं रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा इनके ऊपर, इस तरह से। ये जो लेयर आएगी वो इस तरह से रखी जाएगी, कुछ जो लेयर आएगी वो इसके ऊपर इस तरह से रखी जाएगी, ठीक है। कैसे रखी जाएगी, इस तरह से रखी जाएगी, ठीक है। ये होगी पैकिंग अरेंजमेंट आपकी, इस तरह से रखी जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं बना रही, होच पोच हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से लेयर रखी जाएगी आपकी। और अब जो तीसरी लेयर आएगी वो क्या आएगी, वो ऐसी आएगी जैसे कि ये थी, जैसे कि पहले वाली थी। ए बी टाइप है ना, पहले ए फिर बी टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर एग्जैक्ट सेम क्या आएगा, ये वाली लेयर आ जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। एग्जैक्ट इसके ऊपर, यानी कि पहले एक लेयर, फिर ये इसके ऊपर इन बिटवीन, और फिर जो तीसरी लेयर आएगी वो बिल्कुल पहले वाली जैसी सेम आएगी, क्योंकि ए बी टाइप है ना, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह से अरेंज होते चले जाएंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में कलर डायग्राम दे रखा है आपका, यू कैन गो थ्रू इट। और छोटी बॉल्स लाकर भी आप घर में इसको एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हैं करके। तो अब देखो जरा, पार्टिकल इस तरह से अरेंज होंगे इसके ऊपर हर जगह। ये 3D अरेंजमेंट हो जाएगी आपकी, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें हेक्सागन बन रहा है। अब इसमें देखो जरा क्या है, वॉइड, एक टर्म आती है वॉइड। वॉइड क्या होता है, वॉइड होता है खाली जगह, वॉइड होता है खाली, कोई भी खाली स्पेस वॉइड होता है। जब आपका ये पार्टिकल ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये पार्टिकल प्रेजेंट है आपका इस लेयर में, यहाँ पर प्रेजेंट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, यहाँ पर प्रेजेंट था ना हेक्सागोनल। हम 2D 3D की बात नहीं कर रहे, पहले आप देखो सिर्फ 1 डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल में लगा लो, ठीक है। यहाँ पर 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, ये जो स्पेस बीच में खाली है ये 3 पार्टिकल से मिलके बना है ना, तो ये ट्राइगोनल हो गया। क्या हो गया, ट्राइगोनल। क्या हो गया, ट्राइगोनल हो गया, ये ट्राइगोनल वॉइड। क्या हो गया, ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। और जब वॉइड यानी कि जो खाली स्पेस है 4 से मिलके बन जाता है, जैसे आपने ये ऊपर पार्टिकल रख दिया, इस स्पेस में यहाँ पे अगर हम पार्टिकल रख दें, यहाँ पे एक बॉल उठाकर रख दें, ठीक है, यहाँ पर हम एक बॉल उठाकर रख दें, तो इसके बीच में जो स्पेस है वो 4 पार्टिकल से मिलके बना होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। इस तरह से बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो ध्यान से, टेट्राहेड्रल वॉइड ध्यान से देखिए, ऐसे ये ऐसे, ये तो है आपका ट्राइगोनल। और जब हम इसके ऊपर एक और बॉल रख देते हैं, ये जो वॉइड बना है ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बन गया ये आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बन गया आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड बन के आ गया आपके पास, ठीक है। और जब हम, ये तो आपका आ गया 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट, और इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड आपका आ जाता है। यानी कि ये जो T है, ये T से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 3D FCC और CCP। FCC और CCP अरेंजमेंट आता है, ठीक है। इसका 3D स्ट्रक्चर यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ करना इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ठीक है। यहाँ पर ये अरेंजमेंट है आपकी पार्टिकल्स की, इसके ऊपर आपने एक लेयर बना दी। ये कैसी है, A B C टाइप, यानी कि इसमें A लेयर थी, फिर उसके ऊपर B लेयर थी, फिर उससे फिर दोबारा से A लेयर, फिर दोबारा से
बी लेयर, इस तरह से थी। लेकिन इसमें क्या है, ए लेयर इज़ डिफरेंट, बी डिफरेंट, सी डिफरेंट, 3 लेयर पहले अलग आएंगी, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर उसके बाद दोबारा से ए बी सी, इस तरह से लेयर आएंगी। तो यहाँ आपकी लेयर आ गई दूसरी वाली, ये वाला पार्टिकल प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल है आपका। अब जो तीसरी लेयर आएगी वो कैसी आएगी, अब जो तीसरी लेयर आने वाली है वो कैसी आएगी, इसके ऊपर इस तरह से तीसरी लेयर आएगी, वो कुछ इस तरह से आएगी, तीसरी लेयर कुछ इस तरह से आएगी आपकी, तीसरी लेयर कुछ इस तरह से आपकी आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्टिकल जो हैं, यहाँ पर पार्टिकल इस तरह से जुड़ते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो वॉइड बना है, ये जो वॉइड बनाया है, ये 6 पार्टिकल से मिलके बना है ना, 6 पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम बोलते हैं इसको। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जब पार्टिकल आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर आते हैं, दैट इज 3D FCC CCP अरेंजमेंट। जब पार्टिकल आपके टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आते हैं, दैट इज 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और कोऑर्डिनेशन नंबर 3D स्क्वायर में 6 होता है, और इन दोनों में 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, FCC और CCP में कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको एक बार बुक में और दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये आपका बुक में दिया हुआ है, देखो ध्यान से इसको, ये आपकी हेक्सागोनल 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, जिसमें क्या है, ये ए बी टाइप है, ये ए लेयर होगी आपकी, उसके बाद बी लेयर, ए लेयर, ठीक है, इस तरह से। और ये आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, जिसमें क्या है, ए बी सी, उसके बाद फिर उसके बाद ए बी सी, इस तरह से इसमें बी ए 2 लेयर है, इसमें ए बी सी, फिर ए बी सी, इस तरह से लेयर आती हैं अलग अलग, ठीक है। तो आपका ये देखो, यहाँ पर हेक्सागोनल बन रहा है ये, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है ये वाला, ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसमें क्या है, 6 पार्टिकल आ रहे हैं ना, उनके बीच में वॉइड है, और इसमें टेट्राहेड्रल में क्या है, 3 पार्टिकल आ रहे हैं, इनके बीच में वॉइड है। इसको रीड कीजिए और ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हर बार आपको रीड करने से ही पता लगेगा, NCERT में ज़रूर रीड कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।